हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज हम क्या एपिसोड देख रहे हैं जहाँ पे पराशर झनक को हिदायत और इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे उसको इस वेशभूषा में जाना है और लोगों को चकवा दे के उसको सहरी बाबू तक पहुँचना है। पराशर बोलता है, देखो बेटा, हमने तुमको सब कुछ बता दिया है कैसे तुम्हें करना है और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, बाबा आप चिंता मत करो, बाबूजी मैं सब कर लूँगी। पराशर बोलता है, कैसे चिंता नहीं कर, इस नन्ही सी गुड़िया को कब बड़ा कर दिया, कैसे क्या कर रही है बेटा। तो भी झनक बोलती, बाबूजी हम आपके जितने हिम्मत वाले नहीं हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। पराशर बोलता है, ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत जज्बा है, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तभी यहाँ पे उसकी सखी बोलती है, झनक तुमको डर लग रहा है क्या। झनक बोलती है, इससे बड़ा डर क्या हो सकता है, मुझे अपने लिए नहीं बल्कि मुझे शहरी बाबू के लिए डर लग रहा है कि वो जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे कि नहीं। मैं तो उनका सोच सोच के ही मुझे एकदम डरना सा आ रहा है। तभी पराशर बोलता है कि बेटे आप तुम इतना चिंता क्यों कर रही हो, शहरी बाबू जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, तुम मेरी बात मानो ठीक है, और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जब भी हम बोल दिए तभी झनक बोलती है, बाबूजी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं क्या करूं, मेरा मन एकदम हार सा गया है। हालांकि गृह मंत्री जी फ़ोन नंबर तो दिए हैं, पर मैं उस फ़ोन नंबर का क्या करूं, मैं कैसे बात करूं, मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा है। तभी झनक जो होती है बोलती है, पराशर बोलता है, देखो बेटिया तुम हौसला रखो, तुमको जैसे बोले हैं सारा सामान जंगल की तरफ जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ती जाना, सब गिराते जाना, ताकि हम लोग को तुमको ढूंढने में आसानी हो, हम लोग तुम्हारे घर तक पहुँच सके, इसलिए तुम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करो। तभी गांव वाले भी बोलते हैं, हाँ झनक, और हम लोग यहीं आजू बाजू ही रहेंगे, तो तुम ये मत सोचना कि हम तुमसे दूर हैं। तभी झनक बोलती है कि बाबूजी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है। पराशर बोलता है कि बेटिया तुम कर सकती हो, तुम में हमने वो हौसला और जज्बा देखा है, अपने पति के लिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ना ये सब। झनक बोलती है, हाँ कैसे भी करके मुझे उन गुंडों तक पहुँचना ही पड़ेगा। तभी वो सखी बोलती है कि झनक एक काम करती, मैं तेरे साथ चलती, अगर नूतन काकी होती तो वो भी तेरे साथ चलती। झनक बोलती है, अरे क्या कर रही हो सखी, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ, तुम्हें इस तरह से आने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसकी सखी बोलती है कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम अपना ख्याल रखोगे कि नहीं, ये लो मैं कुछ खाने के लिए दे देती हूँ और इसमें और चूड़ियाँ उड़ियाँ भर देती हो। झनक की आंखों में आंसू रहता है, पर एक हौसला रहता है कि वो अपने पति को ढूंढ निकालेगी। झनक बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शहरी बाबू को किसी भी हालत में ढूंढ के ही लाएगी, उसके लिए चाहे उसको जो भी कुछ करना पड़े वो करेगी। तभी यहाँ पे गांव वाले जो होते हैं बोलते हैं कि झनक बिटिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम खाली अपने निशान छोड़ते जाना, हम पहुँच जाएंगे। और हाँ, फ़ोन नंबर दिया है, फ़ोन भी तुम्हारे पास, कॉल कर लेना। तभी झनक बोलती है, हमें आप लोग कॉल मत कीजिएगा, हम खुद सामने से कॉल करेंगे, क्योंकि अगर घंटे बजे उन लोग को ज़रा भी शक हुआ, वो अंकुश के आदमी बहुत चालाक होते हैं, तो वो लोग फ़ोन भी छीन लेंगे और मेरी भी जान खतरे में हो जाएगी। तभी पराशर बोलता है, बेटिया तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी है, क्योंकि तुम्हें भी बहुत कुछ बड़ा करना है, तुम्हें दामाद बाबू को ढूंढ के लाना है कैसे भी करके, तुम्हें दिखाना है अपना पत्नी धर्म क्या है, तो तुमसे मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ बेटिया, जाओ। यह कह के झनक को विदा कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुंडे लोग जो होते हैं वो आते हैं और वो बताते हैं कि जो करना पड़ेगा भाई जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया और वो लोग इधर की ही तरफ आ रहे हैं। तभी यह सुनकर वो जो होता है वो डर जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे उन लोग को हमारे अड्डे के बारे में पता चल गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सब कर कौन रहा है, कौन बता रहा है उन लोगों को, ये सब खबर कौन दे रहा है। तभी वो ऋषि को बोलता है, ऋषि एक काम कर, जल्दी उठ, हमें यहाँ से चलना होगा। ऋषि जो होता है वो बोलता है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तुम लोग को जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला किसी भी हालत में। ये सुनकर तो उसको और गुस्सा आ जाता है, बोलता है इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, ये साला ऐसे नहीं जाएगा। उसके बाद वो जो होता है वो बेहोश करने वाला इंजेक्शन जो होता है वो चुपके से लाता है और वो ऋषि को बोलता है, इसको फटाक से बांध, इसको इंजेक्शन लगाऊंगा। ऋषि जो होता है छटपटाता रहता है और बार बार मना करता है, लेकिन वो गुंडा नहीं सुनता और वो उसके गर्दन के पास जाके वो इंजेक्शन लगा देता है, जिससे ऋषि की हालत और भी गंभीर होते हुए दिखाई देने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वो दूसरा गुंडा जो रहता है वो बोलता है कि भाई अब जो करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले पुलिस आ जाए। तभी वो लोग जो होते हैं वो झनक को वो ऋषि को फटाफट उस रस्सी से निकाल कर ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तभी वो लोग सुन लेते हैं कि पुलिस की गाड़ी की आवाज़, वो बोलते हैं जो भी करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा। अगर वो लोग यहाँ आ गए, वो पुलिस जब तक वहाँ पहुँचती है वो लोग फटाफट ऋषि को लेकर बाहर चले गए होते हैं। यहाँ पे पुलिस एकदम शॉक हो जाती है कि अभी तक तो इनका लोकेशन ट्रेस हो रहा था, यहाँ पे था, तो अचानक से ये लोग कहाँ चले गए। अचानक से हम देखते हैं कि वो लोग ऋषि को गाड़ी में भर कर लेके जाने लगते हैं। पुलिस जब तक वहाँ पे पहुँचती गाड़ी आगे बढ़ चुकी रहती है और वो खबर देते हैं कि सर गाड़ी हाईवे की तरफ जा चुकी है, हमने उसका पीछा करना पड़ेगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है पीछा करने के लिए निकल जाती है और पुतुल जो होती है वह अदिति को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वैसे अदिति तुम्हारा मोटिव क्या है, क्योंकि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम अपना रीज़न तो बता ही नहीं रहे हो, क्योंकि बिना फ़ायदे के तो तुम कुछ नहीं करती। तभी नीलू बोलती है कम ऑन पुतुल तू क्या करी, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अदिति अपने बाबा के साथ ऋषि को ढूंढने की मदद करी, जबकि इस घर से रिश्ता ना होने के बाद, ऋषि के साथ रिश्ता ना होने के बाद वो ऋषि के बारे में सोच रहे। और तेरी झनक मैडम वो तो घर भी छोड़ के चली गई हैं। तभी अदिति बोलती है पुतुल दी मुझे नहीं पता आपको मुझसे क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या ऑब्जेक्शन है, मैं खाली चाहती हूँ सब लोग ठीक से रहो, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही चाहती हूँ। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि तो फिर तुम्हारा क्या कॉन्ट्रा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम क्यों, अगर झनक की हक से जा रही समझ में आता है, तुम्हारी तो भी किसी और से भी शादी होने वाली है ना, इतना तुम फिर ऋषि के बारे में क्यों सोच रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं आप लोगों को सब कुछ नहीं बता सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं। हाँ मैं चाहती हूँ सबके साथ अच्छा हो, बस यही मेरा इंटेंशन है, और इसके लिए आप लोग को गलत लग रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है नहीं बेटा, हम तो चाहते थे कि तू ही ऋषि की ज़िंदगी में रह, पर वो ऐसा भटका रास्ता कि पूछो नहीं, उस झनक को अपनी ज़िंदगी में लेके आ गया। अब तो मुझे डर लग रहा है कि वो झनक कहीं मेरे बेटे को मार ना दे। तभी पुतुल बोलती है काकी माँ ये कैसी बातें कर रही है, मतलब आप झनक को क्या समझती है, झनक ऋषि की पत्नी और इसी से तो प्यार ही करती है ना। तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ये आदमी ना सच बोल रहा ना कुछ बोल रहा, और इसको लेके हम कब तक भागते रहेंगे, इसको अगर कभी पकड़े गए तो हम सबकी जान खतरे में हो जाएगी। तभी बोलता है हाँ इससे तो सच उगलवाना ही पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा इसका नाम क्या है, ये इतने आसानी से नहीं बोलने वाला है। उसके बाद वो गुंडा जो रहता है वो ऋषि को बोलता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ऋषि जो होता है वो पूरी तरह से बेकाबू रहता है, उसको लगता है कि आखिर वो अपना नाम कैसे बताए, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तभी यहाँ पे वो सब लोग हंस रहे होते हैं, जहाँ पे वो गुंडा बताता है कि तुम्हारा नाम SP ऋषि चटर्जी है, अब तो तुमको याद रहेगा ना कि तुम्हारा नाम क्या है, कि इसमें भी हमको बार बार तुम्हारे नाम को बताना पड़ेगा। तभी ऋषि बोलता है तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों किडनैप करके रखा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, इसके लिए तुम लोग को बहुत बड़ी भरपाई चुकानी पड़ेगी। तभी वो गुंडा जो होता है न्यूज़पेपर में फ़ोटो दिखाता है, बोलता पहचाना अपने आप को, तू क्या है ये पहचाना, ये देख तेरी फ़ोटो है, अपने आप को तो पहचान ही सकता है ना, तो बोल बता तू जो अपने घर वालों के बारे में बताया उनको फ़ोन कर, तू बता तू कहाँ है। तभी ऋषि बोलता मुझे घर वालों का नंबर नहीं याद है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। तभी उस गुंडे को गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि इसको तो मारना ही पड़ेगा, ये इस साला ऐसे नहीं बोलने वाला, और वह 2 थप्पड़ मार देता है। तभी बाकी लोग रोकते हैं कि सर इसने 5 दिन से खाना नहीं खाया है, अगर हम इसको और मारेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हावी हो जाएगा। तभी वो बोलता है कि कैसे भी करके इस लड़के को समझाओ वरना मेरा आपा खो बैठूंगा मैं। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक जो होती है वो जंगल के रास्ते की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत बीच में आ जाती है। झनक बोलती है पता नहीं ये रास्ता सही है कि नहीं, बाबूजी ने तो बोला था गाँव के पास वाला जो नाम दिया था वही बोलना है, और वैसे तो मेरी बोलचाल और भाषा भी हो गई है, क्या करूँ मैं, कुछ करूँ कि नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। काम करती हूँ अपनी एक एक चूड़ियाँ छोड़ते हुए जाती हूँ, बस जहाँ भी हो सहरी बाबू हिफाजत में हो और भगवान उनकी रक्षा करती रहे। तभी यहाँ पे नीलू वो साजवाती बोलती है कि अदिति तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये क्या लोगों को बताया, जो सच था वही बताया है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि झनक उसकी वाइफ है, और अब तुम्हारा ऋषि के साथ कोई रिश्ता नहीं रह गया ना, इस घर से रह गया है, तो मैं इसमें गलत क्या बोल रही हूँ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है रियली साच बातें दीदी, ये झूठ मत बोलिए, ये बात तो आप भी कहीं ना कहीं जानती थी कि ऋषि झनक के साथ शादी करना चाहता है, उससे प्यार करता था, फिर भी आपने बात कभी घर में नहीं बताई। तभी यहाँ पे साच बातें बोलती हाँ क्योंकि तब वो तुम्हारे साथ था और इस बात का बोलना कुछ सही नहीं था। ऋषि कोई छोटा बच्चा नहीं कि उसको बहलाया गया फुसलाया गया, ऋषि ने जो बोला वो पूरे अपने होशो हवास में बोला। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है कि साच बातें तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है वो लड़की क्या चाहती है, अदिति अगर हमारे घर में होती अब तक तो हमारे घर का कुछ और ही हो रहा होता। पुतुल बोलती फॉर गॉड्स सेक मुझे समझ में नहीं आता आप लोग झनक से इतनी नफरत क्यों करते हैं, जब देखो उसकी बुराई करते। उसके बाद हम देखते हैं कि साजमती जो होती है बोलती है देखो अदिति तुम क्या चाहती हो बता दो, तुम सबको अपना इंटेंशन, क्योंकि तुम यहाँ पे अकेले तो ऋषि के लिए नहीं आई हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ठीक है आप लोग को सच ही सुनना है ना तो मैं सच ही बता देती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे आप सब लोग के लिए आई क्योंकि मैं जनरली आप सबके बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे ही पैरों के चलने की आवाज़ आती है झनक को लगता है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। बाबूजी बोले थे इन लोग को देखते ही मदद की गुहार लगानी है और फिर वो कहानी बतानी है। वो लोग जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनते हैं लोग बोलते हैं ठहर जा कोई लड़की है, जहाँ पे झनक जो होती है अपनी आवाज़ में मदद मांग रही होती है। 2 गुंडे आगे बढ़ने लगते हैं कि उनका मुखिया रोकता है और बोलता है पागल है लड़की है तो इसका मतलब क्या मदद के लिए आगे बढ़ जाएगा, खतरा भी हो सकता है, चल देखते हैं चल के। फिर वो बोलते तू अकेली जंगल में क्या कर रही है। झनक बताती है कि हम दिहाड़ी मजदूरी पे आए थे, हम 7 लोग के साथ आए थे और वो 6 लोग चले गए और हम यहाँ पे बिछड़ गए, हमारे गाँव का आता पता भी जाते हैं लेकिन हम कैसे जाए, इस जंगल से कैसे निकले पता नहीं। भैया जी आप बहुत नेक इंसान लग रहे
रहे हैं, इतना आवाज़ दिए कोई सुन नहीं रहा है, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए जिससे हम निकल पाएँ। तभी वो बोलता है क्या तुम सच में सच बोल रही हो या फिर तुम ऐसे ही बोल रहे हो। तभी झनक बोलती है झूठ बोलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं भैया जी, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। तभी बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारे पति कहाँ है। झनक बताती मेरा पति तो पी के ही पड़ा रहता है और मेरी छोटी सी बेटी है। अदिति सोचने लगती है कि कौशिक के साथ तो मैंने शादी करने के लिए मूव ऑन तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सच है कि आज भी मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है कि पुतुल तुझसे तो अपना घर संभाला नहीं गया, काश अदिति से कुछ समझेगा। उसका रिश्ता ना होते हुए भी वो ऋषि के बारे में जितना सोच रही है, जितना सब कुछ भाग दौड़ कर रही है अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके, वो झनक मैडम तो कर भी नहीं सकती। तुमको क्या लगता है झनक का इतना कॉन्टैक्ट था वो मंत्री के पास पहुँचने का? कभी नहीं था, वो कर ही नहीं पाती थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि मेन बात तो एक्चुअली ये है कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप सबको नहीं भूल पाई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऋषि की ज़िंदगी में वापस आना है। मैंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो शायद नहीं लेने चाहिए थे और आज मुझे वो रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करती। तभी तनुश्री बोलती बेटा ये तो हम पहले से ही चाहते थे कि तू अभी आ जा ऋषि की ज़िंदगी में, लेकिन तूने इतना लेट क्यों कर दिया। अदिति बोलती माँ मैं क्या करती, सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे झुकना पड़ा, ऋषि की खुशी के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं और कितना तिल मर के सहती, लेकिन अब मुझे पता चल गया मेरा रियल प्यार जो है उधर ही है। तो पायल बोलती है अदिति तुम तो सही हो ये पता है, लेकिन उस लड़की ने जो किया वो सही नहीं है। जब से वो आई है एक के बाद एक आतंक मचाया है उसने, और अब कैसी चीज़ें ठीक होंगी कैसे नहीं पता। बस ऋषि की आंखें खुले और उसको समझ में आ जाए कि उसका रियल प्यार तुम ही हो। तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे अनिरुद्ध घर आता है, अर्शी भड़क पड़ती है और पूछती है मेरी बेटी कहाँ है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कौन सी बेटी। अर्शी बोलती है कौन सी बेटी, मेरी एक ही बेटी है, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपनी अदिति के बारे में पूछ रही हूँ। अनिरुद्ध बोलता है वो घर गई है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है किसके, कौशिक के। अनिरुद्ध बोलता है नहीं वो ऋषि के घर गई है, ऋषि के घर वालों से उसे मिलना था, उसे बताना था, उसे बात करनी थी, तो मैं क्या करता, मैं कैसे रोकता। अर्शी बोलती तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतनी मेहनत से कौशिक जैसा लड़का मिला है, इतना अच्छा अब्रॉड में सेटल हो सकता है लंदन में, वो भी जाके रह सकती खुशी खुशी, पर फिर भी वो अपनी खुशियों पे पता नहीं क्यों नज़र लगाना चाहती। मुझे समझता नहीं इस लड़की को क्या हो क्या गया है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। उधर वो झनक पागल हो गई है, वो ऐसी पागल हो गई है कि ऋषि को ढूंढने के लिए निकल गई है मौत के रास्ते की तरफ, और दूसरी बेटी भी पागल हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, उसके घर तक पहुंच गई है, घर वालों से मिल रही है। मुझे भी पता है कौशिक से मिलवाने का प्लान भी मेरा ही था, तुम्हें पता है अर्शी ये सब चीज़ें मुझे पे अफेक्ट करती, बट मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। तभी अर्शी बोलती है अच्छा वाओ, ज़ोर ज़बरदस्ती करने किसी ने बोला भी नहीं, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो सोचो अनि, कुछ तो हम कर सकते हैं ना, जिससे पता चले कि क्या है क्या नहीं है। अनिरुद्ध बोलता है कि देखो अर्शी मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता है, ठीक है, मैं तुम्हें खाली एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो भी है तुम सोचो। आज के रात के एपिसोड लिखेंगे जहाँ पे झनक ऋषि के पास जाती है और वो बताती है वो उसकी पत्नी, बट ऋषि जो होता है उसको कुछ ना याद होने के जैसे झनक को धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं अदिति से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अदिति के पास लेके चलो। यह सुनकर झनक एकदम मायूस हो जाती है। आगे एपिसोड पर बने रहिए, दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।